नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। एमपी के जबलपुर में शनिवार रात लोकसभा चुनाव के दौरान टीवी डिबेट शो में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूंसे चले, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल शहर के भंवरताल पार्क में एक टीवी डिबेट शो चल रहा था। इस दौरान बहस में बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मारपीट और हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष की शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज जबलपुर में एक चैनल के द्वारा जो डिबेट चल रही थी, हम मुद्दे और कंटेंट्स की बात कर रहे थे। कांग्रेस लगातार झूठ की बात कर रही थी और जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने एंकर के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया, उसको लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने उसका प्रतिकार किया, विरोध किया। इसके बाद कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह की बदतमीजी की, हरकतें की और जिस तरह से कुर्सियां चलाईं और लोगों को रौड़ें मारी, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी हार से बौखलाई हुई है। नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से पूरे देश के अंदर लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, आज कांग्रेस हार के डर से इस तरह की हरकतें की है। मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस लोकतंत्र में चुनाव लड़े, लेकिन गुंडागर्दी कांग्रेस यदि करना चाहेगी तो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस तरह की गुंडागर्दी करने का काम जो कांग्रेस ने किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और कांग्रेस ने अपना चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने एक बार फिर से दिखा दिया है। चुनावी आधार पर डिबेट चल रही थी, अवतार टीवी के माध्यम से डिबेट चल रही थी। तो उसमें विधायक जी अभिलाष पांडे जी थे और भूतपूर्व विधायक विनय सक्सेना जी और एक पत्रकार महोदय थे। डिबेट चलते चलते अचानक कांग्रेस के खेमे से एकदम से हमला हुआ और जब तक हम लोग संभल पाते तब तक विनय सक्सेना जी ने कहा कि मारो इन सालों को, किसी भी कीमत में ये जाने ना पाए। और उन लोगों ने राड और कुर्सियों से हम सब के ऊपर हमला कर दिया। और जब हम लोग भागे वहाँ से तो बोले अगर ये बाहर निकले तो बाहर मार दो इनको, भंवरताल के बाहर निकल के देखे, मार देंगे इनको। कितने लोगों ने हमला किया? विनय सक्सेना जी और 5-6 लोगों ने, उनके साथियों ने। क्या नाम आपका? मेरा नाम तो रामजी सिंह है जी। मैं डिबेट पे मुझे बुलाया गया था। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूं और डिबेट में मैडम ने मुझे आमंत्रित किया था कि आप आइए डिबेट में, एक नागरिक होने के नाते जबलपुर के आप डिबेट में आइए। तो मैं अपना पक्ष रखने के लिए डिबेट में उनके कहने पे गया था। इस दौरान मुझे नहीं मालूम था कि कांग्रेस द्वारा ऐसी अभद्रता किसी के भी साथ की जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो दौड़ा के सबको कुर्सियां फेंक के मार रहे थे। इस बीच विनय सक्सेना जी द्वारा मेरे ऊपर कुर्सी चला के मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। मैं वहाँ पर शांतिपूर्वक बैठा हुआ था। मैंने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश नहीं की। वो स्वयं आके मेरे ऊपर कुर्सी चलाए, मुझे कुर्सी से मारा है और मेरे को ये मेरी शर्ट फाड़ दी है। मैं अपना पक्ष रखने के लिए एक नागरिक होने के नाते मैं गया था और मेरे ऊपर ऐसी अभद्रता, उनने गुंडागर्दी करी है मेरे साथ। राहुल तिवारी और जो एक एंकर है, जिसके एक महिला एंकर, जिससे वो एक माइक छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। हम सभी लोगों ने आज उसका पुरजोर विरोध किया है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने राड से, कुर्सियों से मारा है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने गुंडे इकट्ठे पहले से कर लिए थे और वो गुंडे आके जब मारपीट करने लगे तो बीच बचाव में हम लोगों को भी चोट लगी और हम लोगों ने उनको बचाया। और वो तो अच्छा हुआ कि सभी लोग, जितने लोग थे वहाँ के भंवरताल में घूमने वाले लोग और पुलिस थी, उन्होंने बचा लिया। नहीं तो आज इन लोगों कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देते कांग्रेस के लोग। निश्चित रूप से हम इसकी निंदा करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि भविष्य में वो ऐसा काम ना करें जिससे कि पूरे शहर में उनकी बदनामी हो।
चैनल के डिबेट शो में कांग्रेस जिस तरीके से अपनी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हार को ले जो नजदीक देख रही है उससे छटपटा गए हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उसी वजह से आज उन्होंने गुंडागर्दी की है। तर्क देने की जगह, डिबेट करने की जगह सिर फोड़ने का काम किया है, लाठी डंडे चलाए हैं, कुर्सियां फेंकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल किया है। कई स्टिचेस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कपड़े फाड़े हैं, रॉड से मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इन सभी गुंडाई करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन गुंडों को सलाखों के पीछे भेजकर उचित न्याय करे। जनता बहुत करीब से देख रही है और 4 जून भी बहुत दूर नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और 29 की 29 सीटें आ रही हैं। कान खोल के सुन रहे राहुल गांधी और साथ में कांग्रेस पार्टी का जो मध्य प्रदेश का आला कमान है कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर ये तुच्छ हरकतों से बाज नहीं आए तो कार्रवाई कड़ी होगी। इसकी कोई शिकायत दर्ज कराई आपने? हाँ, निश्चित तौर पर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनके पास में, सीएसपी साहब के पास में इसकी शिकायत को दर्ज कराया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस के साथ में चुनाव आयोग इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आपका चुनाव? नेहा बग्गा, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।